स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लेवल क्रॉसिंग पर, यानी आज सभी क्वेश्चन हमारे होंगे लेवल क्रॉसिंग पर। लेवल क्रॉसिंग यानी कि कह सकते हैं हम गेट्स, फाटक। लेवल क्रॉसिंग में जो रेल होती है और रोड होती है इसका लेवल सेम रहता है, इसलिए कहते हैं इसे लेवल क्रॉसिंग। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम द ट्रैक सेंटर इज। गेट पोस्ट से लेकर ट्रैक के सेंटर के बीच की दूरी पूछी है। ये 3 मीटर्स होती है, मिनिमम दूरी पूछी है, यानी ट्रैक सेंटर से लेकर गेट पोस्ट के बीच की मिनिमम दूरी 3 मीटर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम द रोड इज। गेट लॉज देखिए, लॉज होता है रहने की जगह, और ये है एक लॉज। यहाँ गेटमैन अपनी ड्यूटी करता है यहाँ से, बाकी बहुत से कुछ सामान, जरूरी सामान जो होता है वो गेट का, वो यहाँ रहता है। तो क्वेश्चन है कि रोड से गेट लॉज की कम से कम दूरी क्या होती है। ये भी आपका 3 मीटर्स रहता है, इसका आंसर भी ए है, 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर फ्रॉम द गेट पोस्ट। ये एक बोर्ड है, स्पीड ब्रेकर का बोर्ड, जो कि रेलवे क्रॉसिंग से पहले होता है। तो स्पीड ब्रेकर से लेकर गेट पोस्ट की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए है, यानी स्पीड ब्रेकर और गेट पोस्ट की दूरी कम से कम 20 मीटर होनी चाहिए, ताकि कोई भी गाड़ी आए तो वो ब्रेक लगाए और स्लो हो सके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पीड ब्रेकर इन लेवल क्रॉसिंग। स्पीड ब्रेकर की लंबाई कितनी होती है लेवल क्रॉसिंग के आसपास जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उसकी लेंथ इक्वल टू रोड विथ, यानी कि रोड की चौड़ाई होती है उसके बराबर होती है स्पीड ब्रेकर की लेंथ। स्पीड ब्रेकर देख सकते हैं दोनों तरफ हैं, तो बिल्कुल रोड के बराबर इसकी लंबाई होती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये कितनी होगी। यहीं से एक टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि लेवल क्रॉसिंग कितने तरह की होती हैं। 2 तरह की लेवल क्रॉसिंग होती है, एक होती है इंटरलॉक वाली और दूसरी होती है नॉन इंटरलॉक वाली। इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग में जो आपका गेट होता है वो ओपन होता है सिग्नल के साथ, यानी सिग्नल के साथ उसका कनेक्शन रहता है। जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो सिग्नल देते हैं, तभी जाके गेट ऑन या फिर ऑफ, खोल या बंद हो सकता है। यानी कि इंटरलॉक जो सिग्नल, जो लेवल क्रॉसिंग होती है, वहाँ पर अगर आपकी ट्रेन निकलती है तो गेट प्रॉपर बंद होना चाहिए। गेट बंद है तभी गाड़ी निकल सकती है, और गेट खुला है तो सिग्नल आपका पास होगा ही नहीं। वही नॉन इंटरलॉक में सिस्टम थोड़ा अलग होता है। यहाँ होता है कि सिग्नल से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें एक प्राइवेट नंबर शेयर किया जाता है, गेटमैन के द्वारा और स्टेशन मास्टर के द्वारा एक्सचेंज करते हैं, तब जाके गेट ओपन या क्लोज होता है। इसमें सिग्नल का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्पीड ब्रेकर से स्पीड ब्रेकर बोर्ड की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर तो होता ही है स्पीड ब्रेकर बोर्ड, जो आपको बताया था क्रॉसिंग के पास लगा रहता है। इसकी न्यूनतम दूरी 5 मीटर रहनी चाहिए। इसमें देख लीजिए एक बार, ये स्पीड ब्रेकर और इससे पहले होता है एक आपका बोर्ड, स्पीड ब्रेकर बोर्ड, तो ये 5 मीटर पहले होता है, यानी 5 मीटर का अंतर होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर 125 mm, 125 mm होती है स्पीड ब्रेकर की मिनिमम हाइट कम से कम। चेक रेल गैप इन द लेवल क्रॉसिंग। चेक रेल जो होती है, देखिए आपकी जो रनिंग रेल होती है लेवल क्रॉसिंग पर, उसके जस्ट बगल में लगी रहती है चेक रेल, ताकि लेवल रोड और रेल का लेवल मेंटेन रहे। ये आपकी है रनिंग रेल, यानी मेन रेल,
और अंदर की तरफ होती है चेक रेल। यहाँ आपके जो भी टाइल्स वगैरह जो भी होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह लगे रहते हैं, इसी से रोड का लेवल बनता है। ये चेक रेल्स होती हैं, तो इसका गैप होता है इनके बीच में, वो होना चाहिए 51 से 57 mm। द बैनर फ्लैग इज प्लेस्ड फ्रॉम चेक रेल इन द लेवल क्रॉसिंग। बैनर फ्लैग जो होता है, यानी बावटा जिसे कहते हैं, वो लेवल क्रॉसिंग कितनी दूरी पर होना चाहिए? चेक रेल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 5 मीटर की दूरी पे आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है स्पीड ब्रेकर विथ इन लेवल क्रॉसिंग। स्पीड ब्रेकर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सी 2000 mm। जो स्पीड ब्रेकर होता है उसकी चौड़ाई पूछी गई है, तो ये आपकी हो सकती है 2000 mm। अगला क्वेश्चन करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द लेवल क्रॉसिंग बाय एसएससी जेई पीवे। यानी पीवे डिपार्टमेंट के जो एसएससी होते हैं उनका लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन टाइम कितना होता है? 1 मंथ, यानी 1 महीने में एक बार ये होता है इंस्पेक्शन टाइम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा है एडीएन का इंस्पेक्शन कितना टाइम होता है? 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में एक बार, 1 टाइम्स इन 6 मंथ्स। यह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं द सेंसस ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग्स विल बी डन इन। सेंसस यानी जनगणना, सभी लेवल क्रॉसिंग की एक तरह जनगणना कितने समय में की जाती है? ये आपका 3 साल में एक बार होता है। सेंसस कह लें या फिर हम कह सकते हैं टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट, 3 साल में एक बार होती है। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा। टीबीयू की फुल फॉर्म तो आपको बताई दी है मैंने। अब टीबीयू कैसे होता है, देखिए 3 साल में एक बार होता है। यानी कि 3 साल में इसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल होता क्या है, जो अभी गेट है, फाटक हैं, लेवल क्रॉसिंग पे एक व्यक्ति बैठा रह जाता है, वो 7 दिन तक काउंट करता है। यानी कि 7 दिन तक लगातार सुबह शाम 24 घंटे 2 व्यक्ति के द्वारा काउंटिंग की जाती है। उसमें यूनिट की जाए, जितने भी ट्रेन निकलेंगी उसको 1 यूनिट, बैलगाड़ी को भी 1 यूनिट, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं उनको ½ यूनिट दी जाती है, साइकिल रिक्शा वालों को भी ½ यूनिट दी जाती है। और बाइक जो 2 व्हीलर होती हैं उसको दी जाती है 1/4 यूनिट। और जी हाँ, एक 4 व्हीलर और रह गया। 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं उसको भी 1 यूनिट दी जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि 7 दिन तक पूरी गिनती जाती है। अब जो ट्रेन की जितने भी गिनती की जाती है, एक हफ्ते में टोटल मान लो 50,000 ट्रेन गिनती की, 50 थोड़ी ज़्यादा हो गए, मान लीजिए कहीं 500 ट्रेन निकल रही हैं एक हफ्ते में, तो उसको 7 से डिवाइड देंगे। और जो टोटल बाकी जो यूनिट्स यानी गाड़ियाँ, व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा जितने भी जोड़े गए थे उसकी गिनती की जाएगी। इसकी वैल्यू टी मान लेते हैं। और जो व्हीकल आएंगे टोटल एक हफ्ते में जितने भी, मान लीजिए मैंने 50,000 आ गए, ये 70,000 मान लेता हूँ, 7,000 मान लेते हैं, चलो उसको 7 से डिवाइड देंगे। इसकी वैल्यू आर मान लेते हैं, टी इंटू आर कर देंगे, जो अपना आंसर आएगा उसे कहेंगे टीवीयू। अब टीवीयू जो रिपोर्ट बनती है ये टोटल 3 डिपार्टमेंट के द्वारा
मिली भगत से बनती है, यानी ये रिपोर्ट आएगी वो उस पर साइन होंगे सिविल इंजीनियर के एसएससी द्वारा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है उनके साइन भी होते हैं। और एसएनटी विभाग के सिग्नल इंस्पेक्टर के। टोटल इन चीज़ों में लोगों के साइन होते हैं, उसके बाद ही ये रिपोर्ट पास होती है और टीबीयू पास होगा। इस तरह से इस प्रोसेस से टीबीयू निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आगे करते हैं डिस्टेंस विसल। WL विसल होता है डिस्टेंस WL बोर्ड फ्रॉम लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग से WL बोर्ड की कितनी दूरी होती है। ये क्वेश्चन तो बच्चों को पता होना चाहिए, जो भी GLDC की पढ़ रहा है। 600 मीटर होती है दूरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ चक्रेल इन द लेवल क्रॉसिंग 2 मीटर फ्रॉम द रोड विथ, यानी रोड की चौड़ाई होती है उससे 2 मीटर ज़्यादा होती है चक्रेल की लंबाई। देखिए ये आपकी रनिंग रेल है, साइड में लगी है चक्रेल। ये चक्रेल हो गई, ये आपके हो गया रेलवे ट्रैक। तो चक्रेल जो होती है और ये आप मान लीजिए यहाँ से रोड है, ये इधर रोड है, तो चक्रेल जो होती है वो 2 मीटर ज़्यादा होती है, सिर्फ एक्स्ट्रा होती है, कोई इस लंबाई नहीं होती, ट्रैक के अकॉर्डिंग 2 मीटर ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। द ओवरहॉलिंग शेड्यूल ऑफ लेवल क्रॉसिंग विद द कॉन्क्रीट स्लीपर। कॉन्क्रीट स्लीपर वाली जगह पर ओवरहॉलिंग यानी कि गहरी छनाई कितने समय बाद होती है। 2 ईयर आंसर इसका, 2 साल में एक बार होती है। मेडिकल कैटेगरी ऑफ गेटमैन, ये 3 गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी पूछी गई है, A3 आंसर है। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे आपके लेवल क्रॉसिंग पर, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं जो सभी क्वेश्चन यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पर ही हैं। टीबीयू ऑफ स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग। स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग का टीबीयू पूछा गया है, ये होता है आपका 50,000 से ज़्यादा। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कितने तरह के आपके कितनी क्लास के गेट्स होते हैं। पहला हो गया स्पेशल क्लास, फिर ए कैटेगरी का बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। इतने तरह के आपके टीबीयू के अकॉर्डिंग गेट को कैटेगराइज किया गया है। जितना ज़्यादा टीबीयू होता है उतना ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक होगा। स्पेशल क्लास में 50,000 से ज़्यादा होगा। क्लास ए जो गेट होते हैं उनका टीबीयू कितना होता है, उनका टीबीयू होता है 30 से 50K के बीच। उसके बाद आते हैं हमारे बी टाइप। ठीक है, बी टाइप में 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है B1 और एक होता है B2। B1 कैटेगरी होती है, उसकी जो टीबीयू होता है वो होता है आपका 25 से 30,000 के बीच में, 25K से 30K। अब B2 की कैटेगरी होती है 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में, यानी 20,000 से 25,000 के बीच में। फिर आता है आपका सी टाइप। सी क्लास टाइप वो होते हैं जिनका टीवी होता है आपका 20,000 से नीचे, 20,000 से कम। और डी टाइप जो आपके जितने भी आपके लेवल क्रॉसिंग होती हैं वो सिर्फ मवेशियों के लिए होते हैं। ज़्यादातर डी टाइप के जितने भी आपके गेट्स हैं उनको ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखिए इतनी डिटेल के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टोटल कैटेगरी कितनी होती हैं स्पेशल क्लास A B C D।
स्पेशल क्लास का होता है 50,000 से ऊपर। ए क्लास का होता है 30,000 से 50,000 के बीच में। अब बी टाइप में दो तरह के होते हैं, B1 और B2। B1 B2। B1 का होता है 25,000 से 30,000 के बीच में। B2 का होता है 20,000 से 25,000 के बीच में। सी टाइप का होता है 20,000 से नीचे। और बचा डी, ये सिर्फ मवेशियों के लिए होता है, कैटल्स के लिए, जानवरों के लिए। अब इस जानकारी के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। स्पेशल क्लास गेट आपका हो गया, सॉरी ये आंसर है इसका, मोर देन, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। टीबी ऑफ ए क्लास पूछा है। ए क्लास का होगा आपका 50,000 से लेकर 30,000 के बीच। बी क्लास समपार फाटा का टीबीयू, यानी कि बी क्लास डबल क्रॉसिंग का टीबीयू क्या होगा? अब ये भी बताया था आपको, बी क्लास का होगा 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में। और जैसे कि बताया था, दो कैटेगरी होती है इसमें, B1 और B2। यहाँ पर B1 B2 नहीं दे रखा, तो आंसर इसका होगा 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में। अब देखिए B1 का भी पूछ लिया आपका, टाइप टीबी ऑफ B1 क्लास लेवल क्रॉसिंग। B1 का होगा 25,000 से 30,000 के बीच में। B2 का इससे थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20,000 से 25,000 के बीच में। फिर एक क्वेश्चन है सी का पूछा, देखिए सी क्लास लेवल क्रॉसिंग, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो पढ़ाया था उसके हिसाब से 20,000 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ के दे रखा है ऑप्शन में है ही नहीं है 20,000 से कम, तो नॉन ऑफ दीस इसका आंसर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा देखिए टीवी ऑफ डी क्लास लेवल क्रॉसिंग। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कैटल्स के लिए होता है, तो नन ऑफ द दीस आंसर है, बहुत कम टीवी होता है डी क्लास गेट्स का। आज का आखिरी क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डेटोनेटर प्लेस्ड अवे फ्रॉम लेवल क्रॉसिंग। जब भी लेवल क्रॉसिंग यानी फाटकों पर कोई समस्या होती है, समस्या का मतलब ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से गाड़ी रोकनी हो, तो डेटोनेटर्स यानी पटाखे लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक पर गाड़ी के रोकने के लिए। वो 600 मीटर दूरी पहला पटाखा लगाया जाता है, उसके बाद फिर 600 मीटर आगे 3 और डेटोनेटर्स लगाए जाते हैं, पटाखे लगाए जाते हैं। ये ड्राइवर को अंदेशा हो जाता है कि 1200 मीटर आगे खतरा है और गाड़ी रोक देनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही सब है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।